तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम क्या है, ढलते विश्वास। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन करा है, महानंदी का पानी कहाँ ठहरा जाता है। ठीक है, ये इस कहानी का जो लेखक है वो सातकोरी होता हुआ है। इस चैप्टर में सीता के बारे में बताया गया है कि उसका घर परिवार किस प्रकार बिखर जाता है केवल एक बाढ़ की पानी आने से। ठीक है, चलिए, तो महानंदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, तो याद रखिए कि द्रेबन अनिकट में। ठीक है, द्रेब अनिकट में। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि सातकोरी होते किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। पंजाबी होगा कि अंग्रेजी होगा कि उड़िया होगा ना कि हिंदी होगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसिया। क्या उड़िया होगा, क्या होगा, उड़िया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ढलते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है गुना निधि का, या सरपंच का, या तहिसलाद का, या लक्ष्मी का। तो अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, तो लक्ष्मी का। ठीक है, किसका, लक्ष्मी का घर क्या हुआ था, बाढ़ के पानी आने से क्या हुआ था, टूट गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ढलते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो याद रखिए श्रीनिवास जी है कि सावर दैया है कि सातकोरी होता है कि सुजाता है। तो याद रखिए किसका लेखक कौन है, सातकोरी। क्या है, सातकोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। जो लक्ष्मण था वो कहाँ नौकरी करते थे, तो याद रखिए कहाँ करते थे, लखनऊ में कि कलकत्ता में कि सूरत में कि पटना में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। ठीक है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, शंकरा था कि मंकरा था कि अच्युत था या गुनी निधि का। बताइए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अच्युत। क्या था, अच्युत था। क्या था नाम, ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्युत था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि ढलते विश्वास ढलते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी कि इस कहानी में मुख्य रूप से किसकी चर्चा की गई है, लक्ष्मी का कि सीता का कि गीता का कि मंगम्मा का। तो याद रखिएगा लक्ष्मी का। क्या, लक्ष्मी का। ठीक है, चलिए ये मेरा 7वां प्रश्न था। अब हम लोग आते हैं 8वां प्रश्न पर। जो 8वां प्रश्न कह रहा है वो क्या है, अब देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी के कितने लड़के थे। लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो याद रखिए 1 थे कि 2 थे कि 3 थे कि 1 भी नहीं थे। तो याद रखिए कि 2 थे। कितने थे, 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ढलते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन है उड़ीसा का, बिहार का, गुजरात का, पंजाब का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ढलते विश्वास कहानी में कहानी के नदी कहाँ के नदी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, उड़ीसा का, गंगा का, महानदी का, या सतलज का। तो याद रखिए कि महानदी के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है लक्ष्मी है, सीता है, ललिता है, आरती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मण का जो पत्नी था वो लक्ष्मी था। क्या था, लक्ष्मी था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था। ठीक है, जो लक्ष्मी के पड़ोसी थे उसके पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था, तो आनंद था कि संतोष था कि राकेश था कि गुणनिधि था। तो याद रखिएगा क्या था, ऑप्शन नंबर डी, गुणनिधि। क्या था, गुणनिधि। ठीक है, जो मेरा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानंदी पर है कि गोदावरी पर है कि नर्मदा पर कि ताप्ती पर। तो याद रखिए किस पर, महानंदी पर। किस पर, महानदी पर है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनवाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है लक्ष्मी को कितने लड़की थी। लक्ष्मी को कितनी लड़की थी, तो याद रखिए कि 2 थी। कितनी थी, 2 थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र में, यानी बाढ़ की समस्या किस चैप्टर में दिया गया है,
माँ कहानी में कि ढलते विश्वास में कि नगर में, तो याद रखिएगा जो बाढ़ की समस्या हुआ ढलते विश्वास में, किसमें, ढलते विश्वास में दिया गया। अगला, लक्ष्मी का पति डॉट 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 में नौकरी करता था। जो लक्ष्मी के पति थे वो कहाँ नौकरी करते थे, तो आपको हम बताए थे कहाँ करते थे, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में करते। ठीक है, चलिए मेरा 16वां प्रश्न था, हम लाते हैं 17वां प्रश्न पर। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो याद रखिएगा कि देवी नदी के, ठीक है, देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन 18वां प्रश्न है, ढलते विश्वास कहानी में सकूल कहाँ है। ढलते विश्वास कहानी में सकूल कहाँ है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपको HW के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन हल्का कर बाढ़ से सबको करिए सचेत कर रहते थे। कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको सचेत रहते, तो क्या होगा, करिए चंद्रा या गोनिधि या अछूत्र या क्या शंकरा मकवर या सभी। इनमें सभी जो गांव के लोग थे वो सभी लोग बाढ़ के हल्ला कर सभी को बताते थे कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है कि स्वच्छता सेवा दल का गठन किसने किया था। स्वच्छता का गठन किसने किया था, तो याद क्या, गोनिधि। कथी है, गोनिधि ने किया था, गोनिधि ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो मेरा अगला प्रश्न है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। ठीक है, तो वो कहती है दलेहर बांध की या डलाई बांध की, गांव की या नदी की, तो याद रखिएगा दलेई बांध की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। खलिहान में गई थी, गुहाल में गई थी या रसोई में या कमरे में, तो गुहाल में। ठीक है, कहाँ गई थी, गुहाल में गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, यानी कि उसका लेखक का जन्म कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1927 में। ये सब में से कौन इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 29 अक्टूबर 1929 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पर। हमने टोटल 30 प्रश्न लिए चैप्टर से। अब क्या है कि हल किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करवाती थी, सरपंच या मुखिया या लक्ष्मी या तहसील। तो 1 बीघा किसके पास खेती, लक्ष्मी के पास, तो वो लक्ष्मी। इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, लक्ष्मी के पूर्वजों कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे। लक्ष्मी के जो पूर्वजों थे कितने बीघा, तो 1 बीघा। कितना बीघा, 1 बीघा खेत छोड़कर वो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके यहाँ चिटपुट काम करती थी। ठीक है, तो मुखिया यहाँ की, सरपंच यहाँ की, तहसीलदार यहाँ की, दरोगा यहाँ। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवी बांध के नीचे ना, देवी बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का था। किसका घर था, लक्ष्मी का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगती है। ठीक है, स्कूल के छत पर या टीले पर या नदी के बांध पर या खेल के मैदान में, तो टीले पर। कहाँ लगती है, टीले पर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के छोटे लड़का का क्या नाम था, तो केशव था। क्या नाम था, केशव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे, तो ये आपके HW के लिए हमने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, इसके बाद हम इसका आंसर आपको कमेंट में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या है, धन्यवाद। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत ही धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।